ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬत्र ਮੈਂ, ਊਨ ਨ ਕਤਹੂ ਠਾਏ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾਏ ਦੁਰਾਏ। अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। वासुदेव सर्वत्र में, ऊन न कतहु ठाए। अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 259 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वासुदेव सर्वत्र में, वासुदेव परमात्मा सर्वत्र में सब जगह बराबर मौजूद हैं। हर जगह परमात्मा पूर्ण रूप से व्यापक हैं, पूर्ण रूप से मौजूद हैं। सर्वत्र में सब जगह। ऊन न कतहु ठाएं, किसी भी जगह वो ऊणे नहीं हैं। जैसे एक छोटा सा जग है, उसमें ऊपर तक पानी भर दें तो वो पूरा है, अगर थोड़ा कम है तो वो ऊणा कहा जाता है, उसमें कम पानी है। पंजाबी में जो है, जो कम पानी को ऐसे ऊणा कहा जाता है। कम भरे हुए बर्तन को ऊणा कहा जाता है। तो ऊन न कतहु ठाए, ठाए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर परमात्मा ऊणे नहीं है। यानी कि परमात्मा का जो वजूद है हर जगह बराबर है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं है। वासुदेव परमात्मा, वासुदेव सर्वत्र में, ऊन न कतहु ठाए। अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। अंतर हृदय के अंदर हैं, बाहर आसपास सब जगह परमात्मा साथ में हैं। अंतर हैं, बाहर हैं, संग हैं। हमारे हृदय के अंदर भी हैं और बाहर भी हमारे आसपास हैं। परमात्मा हमारे साथ हैं। नानक काए दुराए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे परमात्मा से काए दुराए, क्या छिपाया जा सकता है, क्या लुकाया जा सकता है। ऐसे परमात्मा से जो हृदय के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं और हमेशा साथ हैं। ऐसे परमात्मा से हम क्या छिपा सकते हैं। लूक करत बिकार बिखड़े। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, लूक करत बिकार बिखड़े। लूक से पंजाबी का शब्द है लुक के, छिप के। लूक करत बिकार बिखड़े। बिखड़े बहुत ही भयानक, बहुत ही शर्मनाक, घिनौने विकार करते हैं छुप के। लूक करत विकार, विकार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार हैं छिप के बहुत ही घिनौने विकार करते हैं। लूक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेर हूते नेड़या। परमात्मा तो हमारे इतने नेड़े हैं कि उनसे ज़्यादा नेड़े कुछ भी नहीं है। प्रभ नेर हूते नेड़या, बिनवंत नानक दया धारो। गुरु अर्जन देव जी बेनती करते हैं परमात्मा के आगे, बिनवंत नानक दया धारो। हे परमात्मा मुझ पे दया करो। काढ़ भवजल फेरया। ये जो भवजल है, संसार समुंदर है, इसके अंदर के फेरों से मुझे निकाल ले। जैसे एक नदी के अंदर कहीं भंवर, पानी का भंवर बन जाता है और उस भंवर में अगर कोई तैराक फंस जाए तो वो डूब ही जाता है, निकल नहीं पाता है। तो मुझे इस संसार समुंदर के ये जो भंवर बना हुआ है, विकारों का, माया के, मोह का, इसमें से मुझे काट ले। हे परमात्मा मुझे इसमें से काट ले। लूक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेर हूते नेरया,
बिनवंत नानक दया धारो, काढ़ भवजल फेरिया, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। मन मूढ़े देख रहे हो प्रभ स्वामी। हे मेरे मूर्ख मन मूढ़े, हे मेरे मूर्ख मन देख रहे हो प्रभ स्वामी। जो कुछ तू करता है सब जो हमारे स्वामी मालिक परमात्मा हैं वो देख रहे हैं। जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए छानी। जो कुछ भी तू करता है वो परमात्मा सब जानते हैं। जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए छानी। छानी से अर्थ है छिपा हुआ। कुछ भी उसकी नज़रों से छिपा हुआ रह नहीं सकता। अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। मन मूढ़े देख रहे हो प्रभ स्वामी। जो किछ करे सोई सोई जाने, रह न कछुए छानी। और दे किवाड़ अनेक पर्दे में, ये भी छिप के दरवाजे बंद कर लिए, पर्दे खिड़कियों पे पर्दे कर लिए। दे किवाड़ अनेक पर्दे में, परदारा संग फाके। चितर गुपत जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ढाके। परमात्मा सब जानते हैं। परमात्मा से कोई भी व्यक्ति छिप के सोचे मैं कुछ कर लूं, परमात्मा की निगाहों से छिप नहीं सकता। अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। क्योंकि वासुदेव सर्वत्र में, ऊन न कतहु उठाए। अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। पौड़ी। वव्वा वैर न करिए काहू। वै अक्षर से वाणी प्रारंभ हो रही है। वव्वा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू। घट घट हर हृदय में, अंतर हर हृदय के अंदर, या हर शरीर के हृदय में। घट शरीर को भी कहते हैं और अंतर हृदय को भी कहते हैं। हर शरीर के हृदय में ब्रह्म समाहू, परमात्मा समाये हुए हैं। हर शरीर के हृदय में परमात्मा समाये हुए हैं। वव्वा वैर न करिए काहू, इसलिए किसी से वैर विरोध मत करो। गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं कि किसी से वैर विरोध मत करो। जिससे भी वैर विरोध करोगे उसमें उसके हृदय में परमात्मा समाये हुए हैं। और इनडायरेक्टली आप जो वैर विरोध कर रहे हैं वो परमात्मा से ही वैर विरोध कर रहे हैं, जिस परमात्मा से आप हर क्षण सुख मांगते रहते हैं। वव्वा वैर न करिए काहू, किसी से वैर मत करो। घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासुदेव जल थल में रवया। गुर प्रसाद विरले ही गवया। वासुदेव जल थल में रवया। जल में और थल पर परमात्मा रमे हुए हैं, हर जगह मौजूद हैं। परमात्मा केवल धरती पर नहीं, जल में भी मौजूद हैं। वासुदेव जल थल में रवया, रमे हुए हैं, हर जगह मौजूद हैं। गुर प्रसाद विरले ही गवया। कोई विरला होता है जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है। गुर प्रसाद विरले ही गवया। कोई विरला ही अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके उस परमात्मा तक पहुंच पाता है। जो परमात्मा अगम है उस परमात्मा तक उसकी गमता संभव हो जाती है। गुर प्रसाद विरले, कोई रेयर कोई पर्सन होता है जो गुरु की कृपा से परमात्मा तक पहुंच जाता है, या जिसका परमात्मा से एकाकार हो जाता है। गुर प्रसाद विरले ही रवया, वासुदेव जलथल में रवया। और जो परमात्मा है वो तो जलथल में है, लेकिन कोई विरला ही गुरु की कृपा से उन तक पहुंचता है, उनसे उसका एकाकार होता है। किसी विरले का वो भी गुरु की कृपा से होता है। गुर प्रसाद। वैर विरोध मिटे तह मनते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते। हर कीर्तन गुरुमुख, गुरु की शरण में जाकर गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाकर
जो व्यक्ति गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपना लेते हैं, मन की मत को गुरु के चरणों में रख देते हैं और गुरुमत को धारण कर लेते हैं, वो गुरुमुख जो गुरुमुख हर कीर्तन सुनते हैं, हर कीर्तन परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा का गुणगान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर पहले अंक से लेके 1430वें अंक तक परमात्मा का ही गुणगान है। जो परमात्मा का गुणगान सुनते हैं, जो परमात्मा की ग्लोरी गाते हैं या अपने जीवन में उठते बैठते जो उन्हें मिला है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, जो भी इस संसार में माया के सुख बरतते हैं और उनको बरतते वक्त वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं। हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते, जो गुरुमुख परमात्मा का कीर्तन सुनते हैं, वैर विरोध मिटे तह मनते। उनके मन से, तह मनते, उनके मन से वैर विरोध मिट जाते हैं, क्योंकि वो किसी को अपने से अलग नहीं मानते। परमात्मा की कीर्ति सुन के, गुरु का उपदेश सुन के उनके मन में एक कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो जाता है कि हर जीव का मूल है परमात्मा। हर जीव की आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। इसलिए मैं जिससे वैर विरोध कर रहा हूँ, मेरा भी मूल परमात्मा है, उसका भी मूल परमात्मा है। मेरे भी पिता परमात्मा हैं, उसके भी पिता परमात्मा हैं। एक बेटा अगर दूसरे बेटे से वैर विरोध करता है या जाति करता है तो पिता को अच्छा नहीं लगता। वैर विरोध मिटे तह मनते, क्योंकि वो ये जान लेते हैं कि परमात्मा से ही सब बने हैं। तो इस भावना को, इस बात को समझ के उनके मन से सारे वैर विरोध समाप्त हो जाते हैं। किसी को वो पराया नहीं मानते। वैर विरोध मिटे तह मनते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते। वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। वर्ण चिन्ह सगले ते रहता। परमात्मा वर्ण और चिन्ह, जाति और वर्ण, किसी भी जाति या किसी वर्ण के नहीं हैं। परमात्मा इन सब से अलग हैं। चिन्ह, उनकी कोई रूपरेख नहीं है, उनकी कोई शक्ल नहीं है। कोई कहे कि वो गोरे रंग के हैं या काले रंग के हैं या कोई सुंदर हैं या सुंदर हैं, कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वर्ण चिन्ह सगलेते रहता, वो इन सब चीज़ों से रहित हैं, वो निराकार हैं। अगर उनको साकार में देखें तो वो जो सारी सृष्टि है वही उनका रूप है, क्योंकि हर कृति के अंदर परमात्मा स्वयं बसे हुए हैं। वर्ण चिन्ह सगलेते रहता, इन वर्ण और चिन्हों से वो रहित हैं, इनके बगैर हैं। ना उनकी कोई जाति वर्ण है, ना उनकी कोई शक्ल है। वर्ण चिन्ह सगलेते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। जो गुरुमुख ऐसे हरि का नाम जपता है, हर हर गुरुमुख जो कहता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो ऐसे परमात्मा का नाम जपता है, जो परमात्मा वर्ण और चिन्ह से रहित हैं, वो भी इन भावनाओं से कि मैं फलानी जाति का हूँ, वो छोटी जाति का है या ऊंची जाति का है, या मेरा रंग गोरा है या काला है, मैं सुंदर हूँ असुंदर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ बलवान हूँ, इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से वो भी ऊपर उठ जाते हैं। और इन सब भावनाओं से उठने का अर्थ ये है कि उनका उस निराकार परमात्मा जो वर्ण चिन्ह से रहित हैं, उसके साथ उनका एकाकार हो जाता है। नानक हर हर गुरुमुख जो कहता, जो गुरु की शरण में पढ़कर ऐसे हरि का नाम जपता है, उसमें और उस हरि में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो भी, उसका भी उस परमात्मा के अंदर एकाकार हो जाता है। वर्ण चिन्ह सगलेते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। श्लोक।
हों करत बिहानियाँ, साकत मुगध अजान, रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। हों करत बिहानियाँ, जिनकी सारी उम्र बिहानियाँ बीत रही है, हों करत कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरा ही आसपास रोब होना चाहिए, किसकी मजाल है जो मेरी बात को काट दे। ये जो अहंकार बुद्धि है, हों करत बिहानियाँ, जिनके अहंकार में ही सारी उम्र बीतती जा रही है, वो कौन है? साकत, परमात्मा से दूर और माया के मोह में ग्रसे हुए। उन्हें केवल मनुष्य जन्म का एकमात्र पर्पस उनकी समझ में आता है कि माया के सुखों को अधिकतम ग्रहण करो और ये जो विकार हैं, काम आदि विकार हैं, इनमें अपना जीवन पूरी तरह से इन्हीं में बिताओ, क्योंकि उन्हें ये जो क्षणभंगुर सुख हैं, यही उन्हें स्थायी सुख नज़र आते हैं। हों करत बिहानियाँ, साकत लोग ये हैं, माया में ग्रसे हुए लोग, मुगध मूर्ख, अजान बेसमझ। ये जो अहंकार में जो अपनी ज़िंदगी गंवाते हैं, ये साकत हैं, मूर्ख हैं और बेसमझ लोग हैं। हों करत बिहानियाँ, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हों करत बिहानियाँ, साकत मुगध अजान, रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। किरत कमान कर्म कमाए, अहंकार वश होके जो किरत कमाई, जो कर्म कमाए अहंकार बुद्धि के वश, रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत। अब उन अहंकार बुद्धि में कमाए हुए कर्मों के कारण उनकी ये स्थिति है कि वो मन की शांति को तरसते हैं, लेकिन ये जो उनके द्वारा अहंकार बुद्धि वश कर्म किए गए हैं, इनकी जो चुभन है, इनकी जो रड़क है, वो उन्हें हर टाइम चुभती रहती है। और उनकी स्थिति ये होती है कि जैसे त्रिखावंत होता है, त्रिखावंत जो प्यासा होता है, वो उसे जब तक जल नहीं मिलता उसे, तब तक उसको वो प्यास की जो चुभन है चुभती रहती है, वो तड़पता रहता है। ऐसे ही ये जो अहंकार बुद्धि के जो कर्म हैं, अहंकार बुद्धि वश किए हुए जो कर्म हैं, इनकी चुभन उनके मन को हमेशा चुभती रहती है और वो जो शांति चाहते हैं वो शांति उन्हें मिलती नहीं है। ये अहंकार बुद्धि वश जो है किए हुए कर्मों की चुभन उन्हें चुभती ही रहती है। और जैसे प्यासा बिना पानी के मर जाता है, वो इस मन की शांति की तलाश में इस चुभन के कारण वो भी मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में उनका आत्मिक जीवन समाप्त हो जाता है, और जिसका आत्मिक जीवन समाप्त हो जाता है उसका तो फिर इन बुराइयों में ही घुसना है और बाहर निकलने का कहीं कोई चांस बचता नहीं है। रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान, हों करत बिहानियाँ, साकत मुगध अजान, रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत। ये रड़क जो है चुभन है अहंकार बुद्धिवश किए हुए कर्मों की। रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। ये जो अहंकार बुद्धिवश जो किरत कमाई है उन्होंने। पौड़ी राड़ा, रे अक्षर से प्रारंभ हो रही है वाणी। राड़ मिटे संग साधु, कर्म धर्म तत् नाम आराधु। कर्म धर्म तत्, ये जो हमारे सारे समाज में जो कर्म धर्म हैं, जिन्हें कर्म कांड कहते हैं,
तीर्थ स्नान करना, व्रत रखना और पूरे विधि विधान से देवताओं की पूजा करना, इसका जो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है मन पे जो पड़ता है, व्यक्ति इन सब कर्मों को करने के बाद अपने आप को परमात्मा के नज़दीक समझता है और अपने आप को पवित्र मानता हुआ उसका मन लगता है कि मैं अब परमात्मा के साथ मेरा भी एकाकार हो सकता है। कर्म धर्म तत् नाम आराधु, ये जो नाम है परमात्मा का नाम, ये सारे कर्म कांडों का निचोड़ है, एसेंस है, कर्म धर्म का तत्व है। कर्म धर्म तत् नाम आराधु, जो सारे कर्म कांडों का जो निचोड़, जो व्यक्ति परमात्मा के नाम को आराध लेता है, गुरु की कृपा से जो परमात्मा की आराधना कर लेता है, राड़ मिटे संग साधु, उसकी साधु की संगत में जाके, गुरु की शरण में जाके, ये जो अहंकार बुद्धिवश किए हुए कर्मों की जो रड़क है, जो चुभन है, जो ये राड़ है, ये मिट जाती है। ये जो झगड़ा है ये समाप्त हो जाता है। राड़ा राड़ मिटे संग साधु, हमारे गांव में झगड़े को राड़ भी बोला जाता है। राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म धर्म तत् नाम आराधु, रूढ़ो जे बसयो रिद माही, रूढ़ो जे बसयो रिद माही, वहाँ की राड़ मिटत बिन साही। रूढ़ो जो सुंदर परमात्मा हैं, जो मन को मोहने वाले परमात्मा हैं, जे बसयो रिद माही, रिद हृदय, जिनके हृदय में ये सुंदर मन को मोहने वाले परमात्मा बस जाते हैं। रूढ़ो जह बस्यो रिद माही, उहा की राड़ मिटत बिन साही, उनके अंदर वो जो अहंकार बुद्धिवश किए हुए कर्मों की जो चुभन है वो मिट जाती है, उसका विनाश हो जाता है। उहा की राड़, उनकी चुभन, उनका झगड़ा ये समाप्त हो जाता है। रूढ़ो जे बस्यो रिद माही, उहा की राड़ मिटत बिन साही, बिन साही उसका विनाश हो जाता है। उस अहंकार बुद्धिवश की हुई कर्मों के वश के कारण जो राड़ है, जो चुभन है, उसका विनाश हो जाता है, वो मिट जाती है। रूढ़ो जे बस्यो रिद माही, वहाँ की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जे हिये अहम बुद्ध विकारा। साकत माया के द्वारा, माया के मोह के द्वारा ग्रसित जो पूरी तरह से तृष्णालु लोग हैं, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि माया के अधिक से अधिक सुख प्राप्त हों, वो साकत और गवार जो मूर्ख हैं, वो इस चुभन को, अहंकार वाली चुभन को हमेशा कायम रखते हैं। राड़ करत साकत गवारा, ये साकत और गवार लोग जो हैं, इस अहंकार बुद्धि की रड़क को अपने मन से दूर जाने नहीं देते। इन्हें इस अहंकार बुद्धिवश किए हुए कर्मों की जो चुभन है, इससे इन्हें इसी से मोह हो गया है। राड़ करत साकत गावारा, जे हिये अहम बुद्ध विकारा, जिनके हृदय में अहंकार बुद्धि के वश किए जाने वाले बुरे कर्मों के प्रति जिनके हृदय में प्यार है, वो ये राड़ को कायम रखते हैं। जे हिये अहम बुद्ध विकारा, अहम बुद्ध, अहंकार बुद्धिवश किए हुए बेकार कर्म, बुरे कर्म, मंद कर्म, अहंकार को कायम रखने के लिए कि मेरा रौब बना रहे, कोई मेरी बात को काटे नहीं, उसको कायम रखने के लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे किसी को दुख देना पड़े, चाहे किसी को कुछ लालच देनी पड़े,
वो ये माड़े कर्म बुरे कर्म कर लेते हैं। जो इन माड़े कर्मों को बुरे कर्मों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, राड़ करत साकत गवारा, वही साकत हैं, वही मूर्ख हैं, वो इस अहंकार बुद्धिवश किए गए कर्मों की रड़क को चुभन को हमेशा कायम रखते हैं। राड़ करत साकत गवारा, जे हिये जिनके हृदय में अहम बुद्ध विकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। रे अक्षर से वाणी चल रही है। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि गुरमुख, जो गुरु की शरण में चले गए, जिन्होंने गुरु की बात को मान लिया, निमक माहे नानक समझाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि उन्हें गुरुदेव एक क्षण में ही समझा देते हैं। जो गुरु की शरण में पूरी तरह से आ जाते हैं, अपने मन की मत को छोड़ देते हैं, गुरुमत को धारण कर लेते हैं, उन्हें एक क्षण में ही गुरु समझा देते हैं। निमक एक क्षण में ही, माहे नानक समझाई, गुरु उनको एक क्षण में ही समझा देते हैं। और राड़ मिटाई, उनके जो अहंकार बुद्धिवश किए हुए कर्मों की जो उनके मन के अंदर चुभन है, जिसके कारण उन्हें शांति, चैन, सुकून मिल नहीं रहा है, उसको वो गुरु कृपा से वो एकदम से मिट जाती है। जिनको गुरुदेव समझा देते हैं, जिनको गुरुदेव अपना उपदेश देके जिनकी वो राड़ मिटाना चाहते हैं, उनकी राड़ तुरंत मिट जाती है। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। जो गुरमुख हो गए, गुरु उन्हें एक ही क्षण में समझा देते हैं और उनके अंदर से ही जो अहंकार बुद्धि को बनाए रखने की जो हमेशा उनकी कोशिश थी, इस कोशिश को वो मिटा देते हैं और उनके अंदर भी अहंकार की जगह नम्रता भर देते हैं। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी में एक अष्टपदी में जो है अहंकार बुद्धि का वर्णन किया है। उस अष्टपदियों में से हम 2 पद पढ़ लेते हैं। सुखी बसे मस्कीनियाँ, मस्कीनियाँ जो नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति है वो सुखी बसता है। सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, वो अपना आपा, अपना अहंकार निवार लेता है और तले अपने आप को लोगों के चरणों की धूल समझता है, वो सुखी बसता है। सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। और जो बड़े बड़े अहंकारी हैं वो अपने इस अहंकार में ही गल जाते हैं। जैसे हम रावण का और दुर्योधन का एग्जाम्पल हमारे समक्ष है, वो इस अहंकार के कारण ही उनका विनाश होता है। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, गर्भ का अर्थ भी अहंकार है। यो और अहंकारी लोग इस अहंकार के वश में ही गलते हैं, उनका नाश होता है। और मस्कीन लोग जो होते हैं, नम्र लोग, सुखी बसते हैं। सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। जिसके अंतर राज अभिमान, जिसे अपने राज्य का, अपनी पावर का अभिमान है, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। उसकी स्थिति ये होती है, नरकों में तो उसे पढ़ना ही पढ़ना है। अब जैसे हमारी गलियों में एक कुत्ता है, उसे कोई रोटी देता है, कोई नहीं देता। यहाँ उसकी कुछ, कोई उसे सर्दियों में बारिश हो रही है, कोई उसे छिपने के लिए, उस बारिश से बचाने के लिए कोई कवर देता है, नहीं देता। लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस गली का राजा समझता है और कोई आ नहीं सकता रात को उसकी गली में। तो उसकी स्थिति कुत्ते जैसी होती है, जिसको अपनी पावर का अहंकार होता है।
जिसके अंतर, जिसके हृदय में अपने राज का, अपनी पोस्ट का अभिमान है, सो नरक पाती होवत स्वान, स्वान कुत्ता, जो जाने में जोबनवंत, और जिसे अपने यौवन का, अपनी जवानी का अहंकार है, जो जाने में जोबनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। जैसे विष्टा के अंदर कीड़ा पैदा होता है, मर जाता है, इसी तरह से ये यौवनवश जो बुरी भावनाएं हैं उसी में ही इसका जीवन चलता रहता है। काम आदि जो बुरी भावनाएं में हैं इन्हीं में इसका जीवन चलता रहता है और उसी में इनका जीवन का नाश हो जाता है, जिसे अपने यौवन का अभिमान होता है। जो जाने में जोबनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन भरमावे। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्म कांड करने वाला व्यक्ति समझता है, जो अपने आप में, जिसमें इस बात का अहंकार होता है कि मैंने तो जाने कितने तीर्थों का रटन कर लिया, मैं तो कोई व्रत नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो सारे देवताओं की पूजा प्रॉपर विधि विधान से करता हूँ, जिसको इन कर्म कांडों का अभिमान है, अहंकार है, जन्म मरे बहुत जोन भ्रमावे, उसने तो जूनियों में भ्रमना है, जूनियों में घूमना है और जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना है। धन भूमि का जो करे गुमान, जिसे अपने धन का, अपनी भूमि का गुमान है, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, वो मूर्ख है, अंधा है, अज्ञानी है। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, गरीबी नम्रता, कर कृपा, परमात्मा कृपा करके जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहाँ मुकत, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं वो इस संसार में, इस लोक में काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त है, माया के मोह से मुक्त है, निंदा ईर्ष्या से मुक्त है, आगे सुख पावे और परलोक में भी वो सुख पाता है। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, जैसे आजकल जो हैं कुछ लोग अपने साथ अंगरक्षक लेके चलते हैं, बॉडीगार्ड्स, तो उन्हें ये होता है कि हमारा तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ तो इतनी मैन पावर है। बहु लश्कर, लश्कर फौज को कहते हैं। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, जो इनके मनुष्यों के ऊपर आस करता है, पल भीतर ताका होए विनाश, उसका भी विनाश होने में पल भर नहीं लगता, और जब विनाश होता है तो ये जो मदद है, ये जो मैन पावर है उसके काम नहीं आती, उसकी सहायक नहीं बन पाती। सब ते आप जाने बलवंत, जिसे बलवान होने का अहंकार है, मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जात भस्मंत, उसे भी भस्म होने में, बर्बाद होने में देर नहीं लगती, क्षण में बर्बाद हो जाता है। किसे ना बदे आप अहंकारी, किसी को वैल्यू नहीं देता जो अहंकारी है कि मैं ही मैं हूँ, किसी की क्या बिसात है मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। अब वो जो धर्मराज के दरबार में जब जाता है तो वहाँ उसकी बहुत दुर्गति होती है, खुआरी होती है। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, गुरु की कृपा से जिसका अहंकार मिट जाता है। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि वो जो जन है, वो जो व्यक्ति है, परमात्मा के दरबार में स्वीकार किया जाता है, कबूल किया जाता है, उसका वहाँ सम्मान होता है। सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जोबनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहुत जोन भरमावे। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नम्रता बसावे। नानक इहाँ मुकत आगे सुख पावे। धनवंता होए गर्बावे, जो धनवान हूँ मैं, इसका अहंकार करता है। धनवंता होए गर्बावे, तृण समान कछ संग न जावे। एक तिनके के बराबर भी कुछ साथ तो जाना नहीं है जिस धन का वो गुमान कर रहा है। धनवंता होए गर्बावे, तृण समान कछ संग न जावे। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस,
पल भीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जात भस्मंत। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जात भस्मंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगे परवान। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। निमक माहे नानक समझाई। श्लोक। वासुदेव सर्वत्र में, ऊन न कतहु ठाए। वासुदेव सर्वत्र में, ऊन न कतहु ठाए। अंतर बाहर संग है, नानक काय दुराए। अंतर बाहर संग है, नानक काय दुराए। पौड़ी। वव्वा वैर न करिए काहू, किसी से वैर विरोध ना करो। घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, हर शरीर के हृदय में परमात्मा बसते हैं। वासुदेव जल थल में रवया, गुर प्रसाद विरले ही गवया। उस वासुदेव के पास जो जल थल में है, किसी विरले की ही गमता होती है गुरु की कृपा से। वैर विरोध मिटे तह मनते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते। वैर विरोध मिटे तह मनते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते। वरन चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। वरन चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। श्लोक। हों करत बिहानियाँ, अहंकार में उम्र बीत रही है। हों करत बिहानियाँ, साकत मुग्ध अजान। रड़क मुवे ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। रड़क मुवे ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी। राड़ा राड़ मिटे संग साधु, गुरु की शरण में जाके ये अहंकार बुद्धि वाली जो चुभन है, जो मन को शांत नहीं होने देती, जो हमेशा मन को चुभती रहती है, ये गुरु की शरण में जाके ही मिटती है। राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म धर्म तत् नाम आराधु। रूढ़ो, वो जो सुंदर परमात्मा है, जो मोहने वाले परमात्मा हैं। रूढ़ो जे बसयो रिद माही, जिसके हृदय में वो बस गए। रूढ़ो जे बसयो रिद माही, उहा की राड़ मिटत बिनसाही। उसकी अहंकार की बुद्धि मिट जाती है, उस बुद्धि का विनाश हो जाता है, वहाँ नम्रता आ जाती है। राड़ करत साकत गावारा, जे हिये अहम बुद्ध विकारा। जिनके हृदय में अहंकार बुद्धि है, वही साकत गवार इस अहंकार बुद्धि को कायम भी रखना चाहते हैं। राड़ करत साकत गावारा, जे हिये अहम बुद्ध विकारा। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमक माहे नानक समझाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।